वो ये है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्रिउ बिल जनाज़ती फ़इन तकु सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा इलैहि व इन तकु गैर ज़ालिक फ़शर्रुन तदऊनहु अन रिकाबिकुम। कि नमाज़ जनाजा में, तजहीज़ व तकफ़ीन में और तफ़सील व तदफ़ीन में, हर तरह के मराहिल में हमें इन सारे मामलात को जल्द तय करना चाहिए। किसी भी तौर पर ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए और खामखा बग़ैर किसी मसले के, बग़ैर किसी उज़र के ताख़ीर का शिकार होना, लेट करते रहना, तदफ़ीन में लेट करना, जनाजे में लेट करना, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। हमारे मुआशरे में मैयत के इन मामलात को तय करने पर जो ताख़ीर होती है उसके असबाब और मुहर्रिकात क्या हैं और उनका हल क्या है, कैसे हम उस ताख़ीर से बच सकते हैं। और फिर ज़रूरी मसला ये कि फिर इस ताख़ीर करने के नुकसानात क्या होते हैं, इसके मफासिद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। सो इस हवाले से आज के खुतबा जुमा में बहस होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्रिउ बिल जनाज़ा, जनाज़ों को जल्दी लेकर जाओ, तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करो। ताख़ीर और लेट करना, खामखा बैठे रहना, ये दुरुस्त अमल नहीं है। फरमाया इन तकु सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा इलैहि। फरमाया कि अगर वो मैयत मरने वाला नेक है, अल्लाह का पाक बास बंदा है, ये आदमी मुत्तकी है, तो फिर दुनिया जो फितनों वाली जगह है, वो दुनिया जो मुसीबतों वाली जगह है, वो दुनिया जो शर वाली जगह है, वो दुनिया जो तकलीफों वाली जगह है, नेक आदमी के लायक नहीं है, नेक आदमी के मुस्तहिक नहीं है। इस जमीन में, इस दुनिया, ये दुनिया जो है लायक ही नहीं है इस बात के कि वो नेक आदमी इस दुनिया में रहे, मुसीबतों में रहे, तकलीफों में रहे। बल्कि हक यही बनता है, वो लायक है, मुस्तहिक है इस चीज के कि वो जल्द अज जल्द अपने जन्नत के ठिकाने में पहुंच जाए। फरमाया नेक आदमी अगर तुम उसको दफन करने में जल्दी करते हो तो वो अपने अच्छे ठिकाने की तरफ जल्दी पहुंच जाता है। दुनिया तो लायक ही नहीं है कि वो दुनिया में रहे। बंदा नेक है, जन्नत का मुस्तलाशी था, रब की मुलाकात चाहता था। मैं इस मैयत को रोक कर, ताख़ीर करके, लेट करके उसको उसके ठिकाने से देर से पहुंचा रहा हूं, जिम्मेदार मैं हूं। और फिर फरमाया वइन तकु सिवा ज़ालिका, अगर ये मैयत बदबख्त है, बदकिस्मत मैयत है, काफिर है, नाफरमान है, गुनहगार है, फशर्रुन तदऊनहु अन रिकाबिकुम। फरमाया फिर तुम्हारी गर्दनों पर एक बोझ है, इस बोझ को जल्दी जल्दी दफा कर दो। इसके वजूद से दुनिया को, जमीन को पाक कर दो। ये गंदे मिजाज वाला, गंदी आदतों वाला, गंदे वजूद वाला, इस गंदे वजूद का हक नहीं बनता कि वह जमीन के पुष्ट पर रहे। इसे जहन्नम के गड्ढे के अंदर, जहन्नम के वो उस खड्डे के अंदर उसको फौरन गिरा देना चाहिए। सो हर सूरत में इस्लाम का तकाज़ा ये है कि तदफीन और तजहीज़ और तक़सीम इन सारे मराहिल में जल्दी करनी चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मुआशरे में ताख़ीर की एक वजह यह होती है कि दूर दराज से रिश्तेदारों ने आना है, वरसा ने आना है, दोस्तों ने आना है, और लंबा सफर करने की वजह से
उनके ताखीर से पहुंचने की वजह से हम मैयत को लेट कर रहे होते हैं, और एक बंदे के इंतजार की वजह से इधर सैकड़ों लोगों का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। यह अच्छा अमल नहीं है। और याद रखिए, बसा औकात जिसकी वजह से हम मैयत को लेट कर देते हैं और ताखीर उसमें करते हैं, उमूमन ऐसे इंतजार में दीनी मफादात नहीं होते, सिर्फ रस्मी मफादात होते हैं। खानदान में नाक ना कट जाए, कोई ये ना कहे कि तुमने यार तू तो आपके बेटे का भी इंतजार नहीं करन दिता, तू तो फलाने रिश्तेदार का भी तो आपके फूफी का इंतजार नहीं किया। ये रस्मी मफादात होते हैं, ये दीनी मजाज नहीं है, ये दीन के मफादात नहीं है। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जहां पर अखलाकी और दीनी मफादात ना हो वहां खैर के पहलू कम होते हैं। जहां जाती मफादात होंगे वहां खैर नहीं होगी। रस्मी मफादात हैं, खानदानी मफादात हैं। बस औकात ताखीर की वजह यह भी होती है कि गुस्ल में, कफन में या कब्र की तैयारी में कोई ताखीर है, अमले की सुस्ती है या किसी अमले की कमी है या जानबूझकर उसमें सुस्ती की जा रही होती है। बस ऐसे बैठे लेके बैठे इसका कोई फायदा नहीं। बस औकात ऐसा होता है कि घर वालों का इस पर तजर्बा ही नहीं होता। बस औकात घर वालों का चूंकि इस पर तजर्बा नहीं, रोज बरोज हर घर में फौतगी थोड़ी होती, सो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने इंतजाम इंसराम क्या करने हैं। कब्र की तैयारी जल्दी नहीं की, गुस्ल की तैयारी, कफन की तैयारी जल्दी नहीं की। जैसे ही घर के अंदर फौतगी का, किसी की फौतगी का पता चला कि फलां शख्स हमारे घर का जो बीमार था फौत हो गया, तो अहले खाना के सरबराहों को चाहिए कि फौरन इन सारे इंतजामात को पूरा करें। खामखा की ताखीर का शिकार नहीं होना चाहिए। और इस पर दीनी मिजाज रखने वाली तंजीमों, मसाजिद और मदारिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी कोई ऐसी कमेटियां तश्कील दे दें, जनाजा की टीम, जनाजा प्रोटोकॉल टीम, कमेटी ऐसी कोई तश्कील देनी चाहिए जिससे लोगों को सहूलत हो जाए। वो अपने तौर पर गुस्ल के, कफन के, तजहीद व तकफीर के ये सारे मामला तय करें। इसका फायदा बड़ा होगा। फायदा एक ये होगा कि आपका राबता उनसे बहाल हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी दावत उन तक पहुंचेगी। फिर तीसरा ये फायदा होगा कि सुन्नत का हिया होगा, आप सुन्नत से वाबस्ता हैं, कुरान और हदीस से वाबस्ता हैं। अगर हम ये काम करेंगे तो फायदा ये होगा कि वो मैयत जो है उसका हक, आखिरी जो हक है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा हो जाएंगे। और इस मसले का हल निकल सकता है कि खामखा अगर दिक्कत होती है किसी को गुस्ल में, कफन में या कब्र की तैयारी में, इसकी वजह से ताखीर, मसला इससे हल हो सकता है कि हमारी रिफाही तंजीमें, हमारी मजहबी तंजीमें इस काम का बेड़ा उठा ले। बस औकात जनाजे में और इन सारे मामलात में ताखीर की एक वजह यह होती है, एक खास शख्सियत का इंतजार हो रहा होता है, किसी मखसूस आलिम दीन का, कि वो आएंगे और वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जब तक वो नहीं पहुंचेंगे, मुझे याद है कि एक दफा बहावलपुर में एक बहुत बड़े मुफ्ती, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए, दुनिया से गए। उनके जनाजे का ऐलान हुआ, तय हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, वो गालिबन कोई 7 बजे शाम के वक्त में। लेकिन जिस शख्सियत ने जनाजा पढ़ाना था, कोई आलिम दीन था, वो कराची से आ रहे थे।
उनकी ताखीर की वजह से जनाजा का ऐलान 7 से 8 कर दिया गया। फिर तय हुआ वही 9 बजे जनाजा होगा। 9 बजे जब बहुत सारे लोग और लोगों का एक सैलाब था, क्योंकि फौत होने वाले बहुत बड़ी दीनी शख्सियत थे, दीनी मजाज रखते थे, मुफ्ती थे। अब मैं भी उस जनाजे में शरीक था। अब जिस शख्स ने, जिस आलिम दीन ने कराची से चल के आकर जनाजा पढ़ाना था, वो मजीद लेट हो रहे हैं और लोग खड़े हैं, इंतजार हो रहा है और लोग कह रहे हैं और बार बार ये ऐलान किया जा रहा है बस अभी पहुंचने वाले, बस अभी पहुंचने वाले। करीबन 9:30 पौने 10 के करीब वो शख्सियत तशरीफ लाई और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ वो आए और जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाने में 1.25 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के दरमियान जनाजा खत्म। 1.25 मिनट 1.5 मिनट का जनाजा, और इंतजार पर कई घंटे गुजर गए कि फलां ही एक मखसूस आलिम दीन, उसके अलावा कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा। रब्बे ताला की कसम है, मैं उस वक्त अल्लाह की इस नेमत पर बड़ा शुक्रगुजार हुआ कि या अल्लाह तूने हमें सुन्नत जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे का हक अदा करते हैं। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अखलिसू लहु दुआ, दुआ मुखलिस होकर करो, पूरे शौक से दुआ करनी चाहिए, इखलास से दुआ करनी चाहिए। कोई 5, 7 मिनट, 8, 9, 10 मिनट जनाजे पर लगाने चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि आपकी दुआओं की लाज रखते अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश का सर्टिफिकेट जारी करते। और सिर्फ 1.25 मिनट का जनाजा, सुन्नत से दूरी का नतीजा ये है। ताखीर की वजह क्या कि फलां शख्स ही आएगा और जनाजा पढ़ाएगा, दुरुस्त अमल नहीं है। और बस औकात ताखीर की एक वजह यह भी होती है कि गैर शरई कोई ऐसे काम है कि जिसकी लंबी लंबी मजालिस हो रही है। उसकी मैं 2-3 आपको मिसालें भी देता हूं। एक गांव में जनाजे के लिए गए तो पता चला कि वहां पर जनाजे के लिए ताखीर इसलिए हो रही है कि हर औरत जब तक नहीं आएगी, नोहा नहीं करेगी, बयान नहीं डालेगी, रोएगी नहीं, नोहा कुना नहीं होगी, तब तक जनाजा नहीं उठाया जा सकता। रस्म है यहाँ की कि हर औरत जब दूसरी खातून से मिलकर गले मिल के नोहा अपना पूरा नहीं करेगी, मैयत को जनाजा को दफन करने की, उठाने की इजाजत नहीं होती। गैर शरीम। और बस औकात ऐसा होता है कि दीदार है, लंबी लंबी कितारें हैं, और ये दीदार की लंबी कितारें जब तक खत्म नहीं होंगी जनाजा को दफन नहीं किया जा सकता। आप इसके बाद मिसाल ले सकते हैं। एक बहुत बड़े बरेलवी आलिम दीन खादिम रिजवी साहब फौत हुए, उनके जनाजे में 1 या 1.5 दिन की, 2 दिन की ताखीर हुई। और ताखीर की वजह क्या थी कि मीनारे पाकिस्तान से लेकर तकरीबन 3-4 किलोमीटर लंबी लोगों की कितार है दीदार करने वालों की, ताखीर है। और ऐसे ही खवातीन जी इजाजत नहीं दे रही, जनाजा नहीं उठाया जा सकेगा। क्यों? एक लंबी मजलिस हो रही है। मजलिस क्या है? जब तक इस मैयत पर 3 मरतबा कुरान मजीद खत्म नहीं होगा हम जनाजे को दफन करने की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। मैयत पर कुरान पढ़ना, तिलावतें करना, ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ही नहीं। एक गैर शरीय मसले की वजह से खामखा मैयत में ताखीर हो रही है। अच्छा, बस औकात ताखीर की वजह पता क्या है? आज के जमाने में फोटोग्राफी करनी है, वीडियो बनानी है। हर बंदा जनाजे का मुंह देख रहा है, साथ साथ मोबाइल रखा हुआ है, और हर बंदा साथ साथ अपनी सेल्फी ले रहा है, उसके साथ उसकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। जनाजों पर कवरेज होती है तो मैं इस जनाजे पर कितने लोग शरीक हुए, हजारों की तादाद में मजमा। यहां एक बात याद रखिए,
इस फोटोग्राफी और वीडियो से। इसकी वजह से अगर ताखीर हो रही है, सबब क्या बन रहा है? फोटोग्राफी या वीडियो। अल्लाह की कसम जायज नहीं। हाँ, आप समझते हैं, आपका दिल चाहता है या आपकी नीयत ये है कि किसी बहुत बड़े आलिम दीन के जनाजे की कवरेज करना चाहते हैं, उसकी वीडियो बनाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अहले दुनिया को दिखा सकें, दुनियादारों को दिखा सकें कि अहले दिल लोग उलमा होते हैं और आवाम के दिल उलमा के साथ जुड़े होते हैं, आवाम के दिल उलमा के साथ धड़कते हैं। और आप दिखाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये हैं वो लोग कि जिनके जनाजों में इतनी कसीर तादाद है, लोगों की शिरकत है। ये उनसे मोहब्बत की, वाबस्तगी की अलामत और दलील है। लेकिन याद रखिए, ये नीयत बिल्कुल दुरुस्त और जायज तो हो सकती है, लेकिन खतरा है कि कहीं ये मुस्तकिल मिजाज और मुस्तकिल आदत के तौर पर हमारे यहाँ ये रियाकारी का और तशहीर का जरिया ना बन जाए। सो मेरे मोहतरम भाइयों, बसा औकात जनाजे में ताखीर इसलिए होती है कि फला अफसर और बड़ा कोई आदमी, बड़ी शख्सियत, उसने आना है। जब तक वो नहीं पहुंचेगा जनाजा नहीं होगा। खामखा का ये तकल्लुफ है। और अमूमन जिस अफसर की और जिस ऐसे आदमी की इंतजार में वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी असर और रसूख की वजह से आता है, दीन की वजह से नहीं आता। दीन की वजह से नहीं आता, सियासी वोट हासिल करने के लिए, सियासी चक्रों की वजह से। बड़ी गंदी आदत है ये भी। जनाजा हो चुका, होता क्या है? जनाजा हो चुका, अब मैयत को कब्र के करीब रखकर बैठे हुए हैं। क्यों जी? वो यदि ना फुफी होनी है, यदि मासी रही है, यदि फलानी भैन आई है, वो बड़ी दूरों आई है, उन्हें देखना है चेहरा। और उस एक औरत की वजह से जनाजा रख के बैठे हैं, तदफीन ही नहीं हो रही। अब इस औरत ने आके क्या कर लेना है? इसके आने का क्या फायदा? देखना चाहती है, देखने से क्या मिलेगा इसको? कोई दीनी फायदा नहीं हो सकता, बल्कि ताखीर की वजह से गुनाह का मूजिब हो रही है। उसके लिए दुआ करे, ऑप्शन दिए है इस्लाम ने। जनाजा हो गया, बाद में पढ़ सकते हैं, तदफीन हो गई, कब्र पर खड़े होकर फिर जनाजा पढ़ा जा सकता है, गायबाना पढ़ा जा सकता है। सारे ऑप्शन इस्लाम ने दिए, लेकिन किसी सूरत में भी ताखीर की इजाजत इस्लाम नहीं देता। और बस औकात ताखीर की एक वजह कानूनी कार्रवाई होती है कि आदमी कत्ल हो गया, कोई नागहानी सूरत कोई हादसा वाक़ आ गया, पेश आ गया, तो रियासती इदारों ने अपनी कार्रवाई करनी है। और सिस्टम इतना सुस्त है कि उस वजह से खामखा ताखीर हो रही है। तो ऐसे इदारों को भी चाहिए कि अपनी कानूनी कार्रवाइयों को तेज करें, सहल करें, आवाम को सहूलत दें। ताखीर के शिकार के ताखीर की वजह से मैयत को भी अज़ियत और तकलीफ होती है, अहले खाना भी परेशान होते हैं। अस्रियो बिल जनाजा, फरमाया जनाजे में जल्दी करो। अगर वो अच्छा है तो तुम उसको जन्नत के ठिकाने की तरफ जल्दी लेके जा रहे हो, और अगर वो बुरा है तो बोझ है तुम पर, इस बोझ को खत्म कर दो। सो मेरे मोहतरम भाइयों, ये जनाजों में ताखीर के असबाब और मुहर्रिकात थे, जिनके साथ साथ मैंने हल भी पेश किए कि अगर ताखीर की वजह कि लोगों का तजर्बा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, पहली मरतबा इस वाक़े से वास्ता पड़ा है, तो हमें ऐसी कमेटियां तश्कील करनी चाहिए। और किसी भी किस्म के गैर शरई और गैर ज़रूरी अमल की वजह से मैयत को ताखीर से, और फिर लोगों का मिजाज बनाना चाहिए। और अव्वलीन जिम्मेदारी है
वारिसीन उलूम नबूवत के उलमा की जिम्मेदारी है, खुतबा की जिम्मेदारी है, मिंबर और मेहराब के वारिसों की जिम्मेदारी है कि लोगों की इस बात पर तरबियत करें, इन मसाइल को बार बार बयान करें, ताकि लोगों का मिजाज बन जाए और ऐन वाक़े के मौके पर लोग खाम मुंह न बनाते फिरे। और तुसी मेरा इंतजार ही नहीं किया, मुंह बना के बह गए, और तुसी साढ़े जनाजे से नहीं आए। न जाने कि वो दूर से आने वाला कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है, न जाने उसके पास पहुंचने के लिए किराया है भी या नहीं, वो लोगों से कर्ज उठाकर आ रहा है तुम्हारे पास, और तुम उसको ताना दे रहे हो कि तुम हमारी मैयत पर नहीं पहुंचे। अच्छा, यहां एक और भी, आपको भी कई मर्तबा ऐसा पाला पड़ा होगा, आपने फौतगी के मौके पर कोई गैर शरई गैर जरूरी अमल देखा, और आप चाहते हैं, आपको इल्म भी है मसले का, और आप चाहते हैं कि मैं लोगों को रोकूं, समझाऊं, नसीहत करूं, और तू अपने फतवे पे गोल रखे और तू चुप कर, आज नहीं बोलना, और तेन हया नहीं आती खेड़े मौके पर बोली जाना, और तेन यह भी नहीं पता कि घरे मैयत पे तू इधर नहीं गल करी जाना, फिर तनकीद का सामना करना पड़ता है, हालांकि वो बंदा इस्लाह करना चाहता है। अच्छा, फिर बसा औकात ये भी होता है कि इस्लाह करने वाले को पता भी होता है कि सही मसला ये है, इस्लाह करना भी चाहता है, लोगों को बताना भी चाहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए रुक जाता है कि यार कहीं फितना ना खड़ा हो जाए, कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, लोग बातें ना करना शुरू कर दें। तो तमाम चीजों में सबसे अव्वलीन काम यह है कि लोगों की पहले तरबियत करनी चाहिए, पहले उनकी तालीमात से रूशनास उनको कराना चाहिए, ताकि वक्त पर आके किसी तनकीद का सामना ना करना पड़े। सबको इस मिजाज का इल्म हो कि इस्लाम इन मामलात में क्या मिजाज रखता है। और इस तरह के खामखा ताखीर और लेट करने की वजह से नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहला नुकसान है कि सुन्नत रसूल की मुखालिफत हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालिफत है। आपने फरमाया शरीअ बिल जनाज़ा। अच्छा, याद रखिए, असरी उरू का माना सिर्फ ये नहीं है कि जनाजों में जल्दी करो, असरी उरू सुरअत से है, सुरअत यानी जनाजों में जल्दी नहीं, सिर्फ जनाजों को भाग भाग कर लेकर जाओ, दौड़ दौड़ कर लेके जाओ, ये है माना। यानी किसी भी तौर पर ताखीर और हर मसले में, हर मामले में जल्द अज जल्द भागल भागल करते हुए, दौड़ धूप करते हुए जनाजों के इन सारे मामलात को जल्दी करना चाहिए। खाम खां की ताखीर की वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या है? शरीयत इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की धज्जियां मुखालिफत हो रही है। दूसरा नुकसान यह है कि मैयत को तकलीफ होती है, मैयत को अज़ियत हो रही है, खुसूसी तौर पर उस वक़्त जब उसका अंदेशा हो, खतरा हो कि कहीं ये फट ना जाए, कहीं फूल ना जाए, या किसी बीमारी की वजह से कोई तग़य्युरात ना आ जाए, उसको शदीद तकलीफ होती है। अहले खाना पर अलग मुसीबत होती है। गर्मी का मौसम है और बर्फ के ब्लॉक रख रख के मैयत को ठंडा किया जाता है ताकि जिस्म खराब ना हो। और ये सारी कोशिशें क्यों की जा रही हैं? और फलाना चाचा दा मुंडा ना रस्ते दे विच है, अज़ियत होती है, तकलीफ होती है, और अहले खाना भी परेशानी, बेचैन है, और लोग भी बार बार पूछ रहे हैं, लोगों की तनकीद होती है, मलामत होती है, नुकसान है। बार बार जनाजा ले क्यों नहीं आया, जनाजा कब होगा, बार बार जनाजे के बारे में सवाल, ताखीर क्यों हो रही है, फलां फलां। अब बंदे घर वाले बड़े परेशान होते हैं, भी क्या इसको जवाब दें, क्या इसको बताएं, बेचैन होते हैं। और जितनी देर मैयत अहले खाना के अंदर पड़ी रहेगी, घर में मौजूद रहेगी, चूंकि हमारा उमूमी मिजाज ये है कि मैयत के इर्द गिर्द खवातीन मौजूद होती है और वह सब्र और तहम्मुल से काम नहीं लेती। जितनी देर पड़ी रहती है गम ज्यादा हो जाता है, गम ताजा होता रहता है, बार बार रोने की और इस तरह के चीखो पुकार की, बार बार ये सारा मंजर आपके सामने आता है। सदमे में जाने का,
बेहोश हो जाने का खदशा ज्यादा हो जाता है, नुकसान है। ताखीर के नुकसान बताए जा रहे हैं। और जितनी देर मैयत ज्यादा रखेंगे, पड़ी रहेगी, उतने ही मफसदात, गैर शरई उमूर। हर औरत को इल्म नहीं होता, बल्कि वो इस पर अगर इल्म हो भी तो अमल नहीं करती, वो नोहा करती रहती है, हर आने वाली के साथ मिलकर नोहा करती, रोती धोती। अब जितनी देर पड़ी रहेगी उतनी देर तक गैर शरई आमाल होते रहेंगे। अच्छा, जनाजों में एक ताखीर की वजह और मसला यह भी है, और यह कबाहत अल्लाह की कसम उलमा में भी मौजूद है। कबाहत क्या है कि मैयत पड़ी है, जनाजा तैयार है, लोग खड़े हैं, और अब इस मैयत के बारे में तकरीरें हो रही हैं, महासिन बयान हो रहे हैं, खूबियां जिक्र हो रही है। अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसा अमल साबित नहीं। हजरत हाफिज अब्दुल सलाम इब्न मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए, वसीयत करके गए थे कि मेरे जनाजे पर किसी किस्म की महासिन और खूबियां बयान न करना, मेरे जनाजे पर किसी किस्म की कोई तकरीर नहीं होनी चाहिए, और हमें भी ये काम करना चाहिए, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी नसीहतें वसीयतें करके जानी चाहिए कि खामखा मेरे जनाजे को लेट और ताखीर, और मेरे जनाजे पर यूं खूबियां बयान न करना, महासिन बयान और तकरीरें न करना। हाँ भाई, एक बात समझ आती है कि आपने 9 बजे का वक्त रखा था और 8:55 हो चुके हैं, तो आप 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं, और उस इंतजार में कोई आप नसीहत फरमा दे। महासिन नहीं, खूबियां नहीं बयान कर रही, खूबियां बयान करना रसूलुल्लाह इस्लाम से साबित नहीं। आप नसीहत कर दे, 5 मिनट हैं, या आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और वुजू कर रहे हैं, तो आप कहते चलो यार 2-4 मिनट इंतजार करो, लोग शामिल हो जाएंगे। और एक बंदा मरोट में जनाजा और अभी भावलपुर में पहुंचा और लेके बैठे हुए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तदफीन पर गए, जनाजा पढ़ लिया, दफन करने के लिए कब्रिस्तान में गए। वलम्मा युलहद, अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई थी, कब्र की तैयारी के मराहिल जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके को गनीमत जाना और आप अलैहि वसल्लम ने नसीहत की सहाबा को। तो ऐसा अगर कोई आपके पास वक्त दरकार है, कोई आप पहले पहुंच चुके हैं, या लोग अभी जो ना वो जनाजे में आने की तैयारी वुदू में मसरूफ है, तो आप उस मौके को गनीमत जानते हुए नसीहत कर लें, महासिन बयान न करें, तकरीरें लंबी चौड़ी तकरीरें, और इस वजह से आप ताखीर का शिकार हो रहे हैं। अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि यह कबाहत उलमा में भी मौजूद है, महासिन बयान करना दुरुस्त अमल नहीं है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, वो कोई भी करे तो दुरुस्त नहीं। अच्छा, एक बड़ा मसला और भी है, उसको भी जरा गौर करना। वो ये कि मैयत होगी फलां जगह पे, अब उसको मुंतकिल करना है, एक इलाके से दूसरे इलाके में लेकर जाना है। अब मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये मिजाज इस्लाम का नहीं। आप में से अगर कोई मैदान बदर को जानता है और बदर के शुहादा को जानता है, बदर के शुहादा बदर में फौत हुए, बदर में शहीद हुए, जनाजे बदर में हुए, और उनकी तदफीन बदर में हुई, मदीना में रसूलुल्लाह नहीं लेकर आए। आप ओहद को जानते होंगे, गज़वे को पढ़ा होगा, ओहद के मैदान को देखा होगा, ओहद के शुहादा की कब्रें ओहद के मैदान के अंदर मौजूद। हालांकि ओहद मदीने से दूर कितना है, सिर्फ 10 किलोमीटर। बदर तो बहुत दूर है, ओहद तो बिल्कुल करीब था, 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आप देखिए ना, मरोट से 10 किलोमीटर कितना फासला।
मदीना सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदाए उहद को उहद के कब्रिस्तान में दफन किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके भाई अब्दुर्रहमान फौत हुए। ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आयशा के बहन भाई हैं, और हुबशा एक जगह है, हुबशा में फौत हुए। हजरत आयशा मदीना में थी, मदीना में, और भाई थे हुबशा में। फौत हुए तो लोग उनकी मैयत को उठाकर मक्का में लाए और मक्का में उनकी तदफीन कर दी कि आबाई इलाका ये था। बात समझ आ रही? आबाई इलाका चूंकि मक्का था, मक्का में पैदा हुए थे, खानदान अबू बकर था रजी अल्लाह ताला, हिजरत करके मदीना में आए हुए थे। लेकिन ये अब्दुर्रहमान फौत होते वक्त हुबशा के इलाके में थे। लोग उठाकर मक्का में ले आए और मक्का में तदफीन हो गई। पीछे से खबर पहुंची हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला को कि तुम्हारे भाई फौत हो गए हैं और मक्का में उनको दफन कर दिया गया। हजरत आयशा मदीना से निकली हैं और मक्का में पहुंची हैं, और मक्का में आकर भाई की कब्र पर आई है, अल्लाह से दुआएं की हैं, मगफिरत की दुआएं की हैं, और कहा है ए अब्दुर्रहमान, अगर मैं हुबशा में तेरे पास मौजूद होती तो मैं कभी भी तुझे तेरी मैयत को मक्का में लेकर आने ना देती, बल्कि तुझे हुबशा के अंदर ही तेरी तदफीन करवाती। और उसके बाद हजरत आयशा ने एक हदीस बयान की, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना था, फरमाया था कि एक आदमी जहां पर पैदा हुआ, फिर जहां पर वो फौत हुआ, अगर उसके उसी फौत होने की जगह पर उसको दफन कर दिया जाए, फरमाया इसका मौलद और मदफन, जहां पैदा हुआ और जहां दफन हुआ, इस जगह को नाप लेकर अल्लाह ताला जन्नत के अंदर इसको जगह अता करेंगे। मैं कराची में था, हजारा के रहने वाले, हरीपुर हजारा के रहने वाले एक हमारे दोस्त हमें बताने लगे कि मेरे पिछले दिनों एक चचा फौत हुए और हमारे खानदान में एक मसला ये है, हालांकि पूरा खानदान हजारा से यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, कराची में है, खवातीन भी पूरा का पूरा खानदान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब भी कोई फौत होता है तो कराची से हजारा में लेकर जाया जाता है और उस पर करीबी सारे रिश्तेदारों को जाना भी पड़ता है, और तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए सिर्फ तदफीन में लग जाता है। क्या है जी? भी आबाई कब्रिस्तान हमारा वो है, मामा उथे दफन है, फलाना उथे दफन है, फलाना भी उथे दफन है, लिहाजा इन्हों भी उथे लेके जाना है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस वजह से खाम खां 2-2, 3-3, 4-4 दिन जो ताखीर होती है, इस ताखीर के जिम्मेदार अहले खाना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में बात को समझने अमल करने की तौफीक से नवाज़े। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।